बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम ज़ीरा बिस्किट्स बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 125 ग्राम जो है मक्खन लिया है, लेकिन ये अनसॉल्टेड बटर है। इसके अलावा 50 ग्राम चीनी है, आइसिंग शुगर है, पिसी हुई चीनी। अगर पिसी हुई चीनी आपको नहीं मिलती, आप घर में भी पीस सकते हैं। 50 ग्राम ये है, यानी कि आधा कप से थोड़ी सी कम। 1 खाने का चम्मच मिल्क पाउडर है, फुल क्रीम मिल्क पाउडर, जो आपको पता है जिस भी कंपनी का आप ले लें सभी ठीक होते हैं। 2 खाने के चम्मच। ये मेजरिंग स्केल और मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स के हिसाब से ये सारी डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि जब आप भी कभी कोई चीज़ बनाएं, दूसरी चीज़ों की तो खैर होती है, लेकिन जब आप बेकिंग करने लगे तो अपनी मेजरिंग का ज़रूर ख्याल किया कीजिए इन चीज़ों के मतलब, वरना चीज़ एज इट इज़ नहीं बनेगी। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। देखिए मैंने स्पून में इसीलिए डाल के रखा, मैंने इस बर्तन में डालना था, लेकिन मैंने कहा आपको बता दूं कि 1 खाने का चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया और यही खाने का चम्मच मैंने 2 खाने के चम्मच ज़ीरा लिया है। ज़ीरे को आपने भून लेना है हल्का सा और उसको इस्तेमाल करना है। 2 खाने के चम्मच ये हैं। और हाफ टी स्पून आपको मैं बता दूं, ये हाफ टी स्पून, ये जो स्पून होता है ना, ये हाफ टी स्पून नमक है। इसके अलावा 150 ग्राम हमने मैदा लिया है, 150 ग्राम यानी कि 1 कप मैदा, और ये आधे कप से थोड़ी सी कम। और फिर शुरू करते हैं। बटर जो है रूम टेम्परेचर का होना चाहिए और इसमें चीनी शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये देखिए हैंड विस्कर से भी हो जाता है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करें। आज मैं आपको बता दूं कि ज़ीरा बिस्किट जो बनने लगे हैं वो बगैर अंडे के बन रहे हैं, बगैर अवन के बन रहे हैं, बगैर बेकिंग पाउडर के और हैंड बीटर से। यानी कि हम जो है ना हाथ का जो ये विस्कर है इसको इस्तेमाल करेंगे, ना कि इलेक्ट्रिक बीटर। ठीक है, इसको 2 से 4 मिनट हमने इस तरह किया। ये क्रीमी शक्ल का जब हो जाए तो फिर इसमें तमाम चीज़ें शामिल कर दें। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, फिर मैं हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह और मिक्स करूंगी। ये देखिए अब हमने हाथों से अच्छी तरह मिक्स करना है। अब ये विस्कर का काम भी ख़त्म हो गया है। अच्छा, अभी तो सर्दियों का दिन है तो इसलिए इसको ये सेट हुआ हुआ है। अगर गर्मियां हैं और थोड़ी देर के लिए आपको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना होगा, ताकि वो थोड़ा सेट हो जाए बिस्किट का हमेशा, वरना ये अभी ये माशाल्लाह से सेट है। अच्छा, अवन के लिए मैंने ट्रे ली है और बगैर अवन के लिए मैंने एक मोल्ड लिया है, क्योंकि आपको पता है पतीले में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि इतनी बड़ी ट्रे जो है उसमें आ जाए। ये वाला जो है हमने मोल्ड लिया है, इसमें हम कुछ बिस्किट्स बगैर अवन के करेंगे, कुछ अवन में। अवन का टेम्परेचर जो है 200 जो है वो डिग्री होना चाहिए और 10 से 12 मिनट में ये इंशाल्लाह बिस्किट हो जाएंगे। और 15-20 मिनट पहले इसको अवन को प्री हीट कर लीजिएगा। इस तरह हमने बिस्किट उठाने, छोटे छोटे जितना भी आपको साइज चाहिए। हाथों की मदद से, अगर आप चाहें तो कटर की मदद से भी कर सकते हैं। इजी तरीका बता रही हूँ कि अगर कटर नहीं है, वैसे तो कटर नहीं भी हो तो छोटी गिलासी होती है हर घर में, उससे भी आप कट कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरतीब से हमने रखना है ताकि फासले से के बगैर अवन के लिए भी तैयार हो गए हैं बिस्किट्स, और जो है अवन वाले भी तैयार हो गए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि नमक जो है हमने पतीले में, पुराना पतीला हो आपके पास मोटे पेंदे का, उसमें नमक बिछा के आपने एक चूल्हे का स्टैंड रख देना है। तो उसको भी 20-25 मिनट पहले चूल्हा जला लीजिएगा। तो फिर चलते हैं। इन बिस्किट्स को देखते हैं कितना टाइम लगता है, लेकिन अवन में तकरीबन 12 से 15 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए अवन में भी मैं रख रही हूँ बिस्किट की ट्रे, इसको बंद कर देते हैं। देखिए अवन में जो है वो बिस्किट्स तैयार हो गए हैं, विदाउट अवन भी तैयार हो गए हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों माशाल्लाह से सही टाइम पे तैयार हो गए हैं। ये 10 से 15 मिनट में तैयार है, उतना ही टाइम हमें बगैर अवन के लगा है। सिर्फ ये है कि इनको प्री हीट करना पड़ता है, फिर टाइम का कोई हिसाब नहीं, टाइम वही लगता है जो अवन में लगता है। और अवन के बगैर वाले मैं आपको बता देती हूँ, देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं ये भी माशाल्लाह से। ये और अवन वाले जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, कोई फ़र्क नहीं है बनाने में। ठीक है, अच्छा अब मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। ये प्लेट छोटी थी, मैं दूसरी प्लेट में इसको रख देती हूँ। ठीक है,
देखिए ज़ीरा बिस्किट्स तैयार हो गए हैं और ये जो मैंने आपको जब भी मैं बेकिंग करती हूँ आपको बताती हूँ, मैंने पीथम से सीखा हुआ है। तो पीथम में भी ये रेसिपी नहीं थी, उसमें उनकी जो लिस्ट आती है कि आपने क्या क्या जो है ना वो सीखना है। और जितना भी आप बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाएं, आपको बेकिंग जब तक आप प्रॉपर देखो कितना तजुर्बा कर करके आप सीखते हैं। लेकिन सर माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं और अभी भी मैं इनसे रेसिपीज़ लेती रहती हूँ। वो सऊदीया में होते हैं सर शौकत अली, तो उन्होंने घर पे आके मुझे कुछ रेसिपीज़ ऐसी थी कि जो मैंने घर में उनको स्पेशली फोर्स किया कि मुझे सिखा दें, क्योंकि इंस्टीट्यूट में भी नहीं सिखाई जाती हैं ऐसी रेसिपीज़। तो आप भी खुश हो जाएंगे आपको ऐसी रेसिपी मिली जो मैंने जो जो भी मुझसे पूछते तो मैं नहीं बताती थी, क्योंकि मैंने खुद मुश्किल से सीखी हुई थी। तो अब आपने मुझे ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उन्होंने मुझे आप दसना। अच्छा 150 ग्राम मैं मैदा लिया सी, 125 ग्राम मक्खन लिया सी, मक्खन ते 50 ग्राम चीनी ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਨਮਕ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਦਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਿਸਕਿਟ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਸਕਿਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬਿਸਕਿਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। यकीन करो तुसी खा के ट्राई करोगे ना तो पता चलेगा कि वाकई बिस्किट बने हैं। मैंने अपनी डांस भी याद रखना। ओके अल्लाह हाफिज़।